नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। बारिश में करंट से बचने सीएसपीडीएसए ने जारी की एडवाइजरी। बिजली के तार टूटने पर 19/12 में करी शिकायत, खंभों से दूर रहने की अपील। बारिश के मौसम में करंट लगने से होने वाले हादसों को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं बिजली का तार टूटा हुआ दिखाई दे तो उसके पास न जाए और तुरंत टोल फ्री नंबर 19/12 पर शिकायत दर्ज कराए। साथ ही कंपनी ने अपील की है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखे। थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। वन विभाग में अब पूरी तरह ई ऑफिस व्यवस्था लागू, मंत्री केदार कश्यप ने दिए सख्त निर्देश। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभाग के मुख्यालय, वृत्त मनमंडल तथा अन्य सभी कार्यालयों में कार्यालयीन नस्तियों के डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई ऑफिस के माध्यम से किया जाए। इस संबंध पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से चुने जाएंगे अध्यक्ष। 16 से 27 साल के युवा लड़ सकेंगे चुनाव। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने संगठनात्मक चुनाव कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैंपस अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिला और प्रदेश स्तर के संगठनात्मक चुनाव होंगे। पहले चरण में छात्र छात्राएं केवल कैंपस अध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे। इसी चुनाव के परिणाम के आधार पर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी की 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी में अलग अलग पदों पर नियुक्तियां संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। अब नहीं रहेगी पानी की चिंता, सिर्री मल्टी विलेज स्कीम से बुझेगी कुरुद के 84 गांव की प्यास। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में लगभग 130.40 करोड़ रुपए की लागत से सिर्री मल्टी विलेज स्कीम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्ण होने के बाद कुरुद ब्लॉक के 84 गांव के 29,793 परिवारों तक घर घर नल के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाई जाएगी। यह योजना केवल जलापूर्ति परियोजना नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार, महिलाओं के श्रम में कमी, जलजनित बीमारियों की रोकथाम और भूजलन संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। महिला वंदन योजना में बड़ी लापरवाही, पुरुष के खाते में साल भर तक आया पैसा, आवेदन में पति भी निकला वही शख्स, फिर भी नहीं पकड़ पाया सिस्टम। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने शुरू की गई महतारी वंदन योजना में खैरागढ़ के ग्राम मुड़ीपार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक ने योजना में आवेदन किया, आवेदन में अपना नाम ही पति के नाम के रूप में दर्ज कर दिया, लेकिन न ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली को यह गलत दिखाई दी और न ही विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को। नतीजा यह हुआ कि उसके खाते में करीब 1 साल तक योजना की राशि पहुंचती रही। विधायक भावना बोहरा बोली, किसानों को पागल समझते हैं, बिजली कटौती रिश्वत की शिकायत पर जेई को लगाई फटकार, हटाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के पंडरिया से भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ठाठापुर रामपुर विद्युत सब स्टेशन का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से पैसे मांगने और खराब बिजली व्यवस्था को लेकर जूनियर इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों को पागल समझते हैं क्या। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि जनता के साथ गलत व्यवहार, लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ उन्होंने जेई को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अब अधिकारी को फटकार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। साइबर ठगी का खुलासा, फर्जी सिम बेचने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार, के बीसी में इनाम जीतने का झांसा देकर 7,90,000 रुपए की ठगी। रायपुर रेंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर सील के तहत साइबर अपराधों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के अंतर्गत पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले पोस्ट एजेंटों को गिरफ्तार कर एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी उमेश प्रजापति और खैरागढ़ के मनोज देवांगन के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ में चलेगा विशेष भर्ती अभियान, एससी, एसटी और ओबीसी के रिक्त पदों पर भर्ती पूरी होने तक रहेगा जारी। छत्तीसगढ़ में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का निर्देश सभी विभागों को दिया है। खास बात यह कि यह अभियान उस समय तक जारी रखा जाएगा जब तक कि बैकलॉग के सभी पद नहीं भर लिए जाते। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यह अभियान चलाने में लापरवाही के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष पर जवाबदेही तय की जाएगी। पीएम आवास से नाम कटने पर ग्रामीण भड़के, धमतरी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सरकारी नौकरी वालों की सूची में नाम, जरूरतमंदों को लाभ देने की मांग।
धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम काटे जाने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। दरअसल पुरुद विकासखंड के कई गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास सूची से नाम काटे जाने का विरोध किया और पात्र हितग्राहियों को लाभ देने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैठ गए और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई ग्रामीण शामिल थे। रायपुर के जय जवान पेट्रोल पंप पर निकला पानी मिला पेट्रोल, कई गाड़ियों के इंजन खराब, लोगों में भारी आक्रोश। राजधानी रायपुर के वेस्ट मरीन ड्राइव के इलाके में स्थित जय जवान पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। बीते दिन सुबह से ही ग्राहकों की शिकायतें सामने आने लगी थी। वहीं पेट्रोल भरवाने के कुछ 100 मीटर बाद यहां पर गाड़ियां रुकने लगी, इंजन में अजीब सी आवाजें आने लगी और कुछ वाहनों में तो इंजन पूरी तरह से सीज होने की बातें भी सामने आई है। जब गुस्साए वाहन मालिकों ने पेट्रोल की बोतलें और बाल्टियां लेकर पंप पहुंचे तो नजारा देखकर सब हैरान रह गए। नोजल से निकल रहे ईंधन में साफ साफ पानी की परत यहां पर तैर रही थी। पेट्रोल और पानी अलग दिख रहे थे। एक प्रभावित युवक ने बताया कि 6 लीटर पेट्रोल डलवाया, 100 मीटर आगे गए कि यहाँ का गाड़ी बंद हो गया। सर्विस सेंटर ले गए तो पता चला कि टैंक में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हजारों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल दोस्तों इस पर आप सभी का क्या कहना है, नीचे अपना राय कमेंट पर जरूर लिखिएगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, चूड़िया और नजर का चश्मा लेकर डीईओ के ऑफिस का घेराव। बिलासपुर जिले में नियमों के विरुद्ध संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने एसएस पब्लिक स्कूल, केपीएच ब्रांच, अचीवर्स स्कूल मंगला सहित अन्य कथित रूप से नियम विरुद्ध संचालित निजी स्कूलों के संबंध में शिकायत की थी। इस पर जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए चूड़िया और नजर का चश्मा लेकर डीईओ के कार्यालय का घेराव किया। 15% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, अगले 3 से 4 महीने में बढ़ोतरी हो सकती है। जियो एयरटेल का मार्केट शेयर और बढ़ेगा। अगले 3 से 4 महीने में मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में अब मुख्य रूप से 3 प्राइवेट और 1 सरकारी यानी बीएसएनएल कंपनी ही बची है, जिससे बाजार सिमट गया है। ऐसे में कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाने का माहौल बन गया है। अवैध गौवंश परिवहन क्या ट्रायल आपराधिक अदालतों को है जब्त, मवेशियों को अंतरिम कस्टडी में सौंपने का अधिकार। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी फैसला। हाईकोर्ट ने गौवंश की जब्ती और उनकी अंतरिम कस्टडी को लेकर एक कानूनी सवाल पर सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट यह तय करने जारी की क्या गौवंश तस्करी या अवैध परिवहन के मामलों में दर्ज एफआईआर के बाद ट्रायल आपराधिक अदालतों को जब्त मवेशियों को अंतरिम कस्टडी में सौंपने का अधिकार है या विशेष कानून के चलते इस पर कोई पाबंदी है। हादसों पर लगेगा ब्रेक, 80 करोड़ से 8 ब्लॉक स्पॉट बनेंगे फ्लाईओवर और अंडरपास। रायपुर बिलासपुर NH 130 पिछले 3 वर्षों में हादसों का हाईवे बन गया है। 118 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर चिन्हित 8 ब्लैक स्पॉट पर 52 बड़े हादसों में 45 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर 15 किलोमीटर पर एक खतरनाक पॉइंट मौजूद है। सबसे ज्यादा खतरा सांगरा, सिलतरा, मोहदा मोड़ और खंडवा मोड़ जैसे यहाँ पर हिस्सों में है, जहाँ भारी वाहनों का दबाव, अवैध यू टर्न, अवैध मोड़ और खराब रोशनी दुर्घटनाओं की वजह से बन रहे हैं। बालोद में खेत की जमीन 30 फीट धंसी, अंबिकापुर में बिजली गिरने से चरवाही की मौत, मड़ो, सिल्ली, झरना, लबालब। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यहाँ पर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 2 तस्करों को 10-10 साल की सजा, ओडिशा से एमपी ले जा रहे थे 53 किलो गांजा, बोराई पुलिस ने पकड़ा था। धमतरी जिले के बहुचर्चित 53 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के श्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों के आसार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। बैठक शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानंदी भवन में होगी। विधानसभा मानसून सत्र के पहले बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए उपयोग्यता प्रमाण पत्र शिविर, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश होगा आसान, प्रवेश पत्र साथ लाना होगा अनिवार्य। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के नेशनल कैरियर सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड जबलपुर और जिला रोजगार कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज और 9 जुलाई 2026 को दिव्यांगजनों के लिए 2 दिवसीय उपयोग्यता प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया जाएगा।
रामायण के लिए नहीं दिया चंदा तो समाज ने निकाला, गांव में 3 साल से अकेला जी रहा बुजुर्ग, किसी ने बात की तो लगेगा जुर्माना। बिलासपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया है। मामला नवगांव मोहदा ग्राम का है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने रामायण आयोजन के लिए चंदा नहीं दिया, जिस कारण से उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि चंदा देने से इनकार करने के बाद गांव के लोगों ने उससे बातचीत भी बंद कर दी है। खेती किसानी और मजदूरी तक का काम करवाना भी बंद कर दिया है। अब पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और एसएसपी से की है। पीड़ित संतोष कुमार साहू ने बताया कि साल 2023 में गांव में नवधा रामायण का आयोजन हुआ था। उस समय आर्थिक तंगी के कारण वे चंदा देने में समर्थ नहीं था। उसका आरोप है कि इसके बाद गांव में बैठक की गई। इस बैठक में उसके सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव वालों ने धीरे धीरे उससे संबंध खत्म कर दिया। आरक्षक और पत्नी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, जमीन खरीदने के नाम पर महिला से लाखों रुपए की ठगी। सरगुजा जिले में धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। अंबिकापुर में पदस्थ एक आरक्षक और उसकी पत्नी पर जमीन खरीदने तथा पीडब्ल्यूडी का बकाया भुगतान मिलने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच पर जुट गई है। डायल 112 कॉल पर मिलेगी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। बेमेतरा में 2 दिवसीय कार्यशाला, 3 जिलों के पुलिस कर्मियों को जीपीएस ट्रैकिंग और त्वरित रिस्पांस का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डायल 112 आपातकालीन सेवा के प्रभावी संचालन के लिए जिला पंचायत बेमेतरा के सभा कक्ष में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई। प्रशिक्षण में बेमेतरा सहित 3 जिलों के डायल 112 से जुड़े पुलिसकर्मी, चालक और संबंधित विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। रायपुर से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने सेवा के संचालन, जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित रिस्पांस सिस्टम की जानकारी दी। आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, इलाज के नाम पर मरीज के परिजनों से लाखों की ठगी, निजी अस्पताल के संचालक पर एफआईआर। अंबिकापुर शहर के गुद्दी चौक स्थित निजी लक्ष्मी नारायण अस्पताल पर इलाज के नाम पर मरीज के परिजनों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। नकली खाद बीज के खिलाफ प्रशासन के एक्शन से मचा हड़कंप, 28 दुकानों की बिक्री पर रोक, 33 को नोटिस जारी, लाइसेंस रद्द से लेकर एफआईआर तक सख्त कार्रवाई। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर जिला प्रशासन ने नकली और संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद बीज के कारोबार पर सख्त रुख अपनाया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने जिले भर में व्यापक जांच अभियान शुरू किया, जिसमें कई दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। 48 लाख मुआवजा नहीं दिया, कोर्ट ने कुर्क की पुलिस की गाड़ी। पहले कैदी वाहन जब्त हुआ था, अब रामानुगंज थाने की बोलेरो न्यायालय परिसर में खड़ी। रामानुगंज में मोटर दुर्घटना दावा मामले में करीब 48 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिग्रहण ने पुलिस विभाग की एक और बोलेरो गाड़ी कुर्क कर ली है। थाना रामानुगंज की बोलेरो को जब्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा कर दिया है। यह दूसरी बार है जब इस मामले में पुलिस विभाग का वाहन कुर्क किया गया है। इससे पहले कैदियों को ले जाने वाला पुलिस का डग्गा वाहन भी जब्त किया जा चुका है। आईआईटी में शिक्षकों की क्लास, विशेषज्ञ बताएंगे कैसी हो कौशल आधारित शिक्षा। 400 टीचर से ट्रेनिंग की शुरुआत। आईआईटी भिलाई द्वारा प्रदेश के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 400 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने 8 बैच निर्मित किए गए हैं। प्रत्येक बैच को 3 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस तरह से यह प्रशिक्षण लगभग 1 माह चलेगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमताएं बढ़ाना है। समग्र शिक्षा के सहयोग से आईआईटी भिलाई के कैंपस में यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है। अभी 20% मिलाया जा रहा, इससे माइलेज घटने का दावा, पार्ट्स खराब होने की शिकायत। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच इसकी मात्रा बढ़ाकर 25% करने की योजना को सरकार फिलहाल आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस ट्रांजिशन को जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहती है। सरकार ने शुरुआत में साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस टारगेट से बहुत पहले ही E20 फ्यूल 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को पूरे देश में स्टैंडर्ड पेट्रोल के रूप में लागू कर दिया गया और अब हर जगह यह पेट्रोल मिल रहा है। उधर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक स्टडी में सामने आया कि पुरानी E10 पर कंप्लायंट गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
चिट फंड कंपनी के संचालक को 10 साल की सजा, 6 साल में रकम दुगनी करने का झांसा देकर निवेशकों से की थी ठगी। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच जांजगीर की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने छत्तीसगढ़ के निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत चिट फंड कंपनी विनायक होम्स रियल एस्टेट के संचालक जितेंद्र बीसे को निवेशकों से ठगी के मामले में 10 वर्ष के श्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बिलासपुर में गड्ढों में मछली पालन का विरोध, बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और पानी से भरे गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। नगपुरा, धमनी, कडार और सिनवार मुख्य मार्ग की बदहाल हालत को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने ग्राम सिनवार में सड़क के गड्ढों में उतरकर प्रतीकात्मक मछली पालन किया। विधायक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब गड्ढे तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर।